यश जी, आपने जो नीलम जी से प्रॉमिस किया है उसे पूरा करने में मैं भी आपकी मदद करूंगी। आप मुझे ये बताइए, आपने उस लड़के को देखा है? जी नहीं। तो फिर सबसे पहले तो हमें उससे मिलना होगा। ये जानना बहुत जरूरी है कि कहीं ये प्यार एक तरफा तो नहीं। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये भी तो जानना जरूरी है ना। लेकिन आरती जी, हम उस लड़के से मिलेंगे कैसे? उसकी टेंशन आप मत लीजिए, मैं इंतजाम कर लूंगी। आप एक मिनट। मैं भी आती हूँ। यश जी अपना वादा जरूर निभाएंगे। डोंट वरी। बस एक बार कुणाल से मिलना चाहते हैं हम। मेरा सेल फोन बैग में रखा है, कुणाल को कॉल करके मिलने बुला लीजिए। तो इसीलिए मॉम को लहंगे का बहाना बताकर मुझे अकेले कमरे में भेजा आरती सिंधिया ने। हेलो हेलो कुणाल, बहुत मुश्किल से फोन करने का मौका मिला है। कुणाल, 1 घंटे के अंदर अपने फ्रेंड की शॉप में आओ। हमारी शादी होने का एक रास्ता निकला है। सच नीलम, तुम सच कह रही हो? ओह नीलम, आई रियली लव यू। आई लव यू टू। मैं अभी आ रहा हूँ नीलम, मैं बस अभी आया। थोड़ा लूज है। देखिए ना, ये डिजाइनर्स एक भी काम ठीक से नहीं कर पाते। अब तो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा बुटीक में अपनी फिटिंग्स देने के लिए। देखिए, हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम किसी और डिजाइनर से लहंगा बनवाएं। लेकिन एक शर्त है, तुम्हारे पति तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। नहीं नहीं, उन्हें तो मैंने घर भेज दिया। बच्चों का होमवर्क करवा रहे होंगे। मैं नीलम जी के साथ बिल्कुल अकेले जाऊंगी और कोई नहीं होगा। आप बेफिक्र रहिए प्लीज। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरे बॉडीगार्ड्स हमेशा तुम दोनों के साथ रहेंगे। कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा ना आपसे मैडम जी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा तो काम है लहंगा बनवाना, मैं बस लहंगा बनवाऊंगी और चली जाऊंगी। बेकार की मुसीबत में क्यों पड़ूंगी मैं भला। ठीक है, चले। ठीक है, समझ गए ना? जी। आप जाके गाड़ी निकलवाइए, हम लोग आ रहे हैं। जी। कुणाल से कहाँ मिलना है? हाँ, न्यू मार्केट में जो संस्कृति स्टोर है ना, वहीं। यश जी, न्यू मार्केट में संस्कृति स्टोर में आके मिले। चलो। आई एम सॉरी, लेकिन आप लोग अंदर नहीं आ सकते। हम कहीं भी जा सकते हैं। देखिए, ये लेडीज शॉप है, आप कैसे आ सकते हैं? ठीक है, जाइए, मगर जरा जल्दी कीजिए। काम पूरा हो जाएगा तो बाहर आ जाएंगे। अंदर घर थोड़ी ना बसाना है। कुणाल, नीलम, आई लव यू कुणाल। आई लव यू टू। थैंक्स यश जी, आज आपके कारण मैं नीलम से मिल पाया हूँ। आरती जी, मेरी कुणाल से बात हुई, वो उसे जिंदगी भर खुश रखेगा। आईएएस का एग्जाम दिया है मैंने और पेपर तो बहुत अच्छे गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि सिलेक्शन मेरा ही होगा। मैं यकीन दिलाता हूँ कि नीलम को कभी किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होगी। बहुत प्यार से रखूंगा उसे। अगर मैं कुणाल के साथ रहूंगी तो किसी भी तरह जी लूंगी।
एसी, कार, बंगला कुछ नहीं चाहिए मुझे। एक छोटे से घर में रूखी सूखी खाकर भी रह लूंगी। नीलम का साथ पाने के लिए मैं अपनी जान की बाजी तक लगा सकता हूँ। आखिरकार प्यार ही तो जिंदगी है। जब कुणाल के साथ रहती हूँ तभी चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। इसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप तो समझ सकती हैं ना आरती जी, आप भी तो कुछ ऐसा ही महसूस करती होंगी ना मिस्टर सिंधिया के लिए। ये सब बातें छोड़िए, पहले जाकर आरती जी आपको इनके पेरेंट्स से बात करनी होगी, उन्हें कन्विंस करना होगा। आप नीलम जी को लेकर घर जाइए, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। मिस्टर सिंधिया, क्या मैं थोड़ी देर कुणाल के साथ रह सकती हूँ? हाँ देखिए- हाँ, मिल लो ना। थोड़ी देर इन्हें अकेले रहने देते हैं। चलिए। आरती जी, इन दोनों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। देखा नहीं आपने कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से वो? और कहते हैं अगर दो प्यार करने वालों को अलग करो तो पाप चढ़ता है। आप जाके नीलम को लेकर आ जाइए, नहीं तो गार्ड्स को शक हो जाएगा। जी। जल्दी जाइए। यश जी, वो लोग नहीं है यहाँ पे। लगता है वो दोनों यहाँ से भाग गए, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था। आप यहाँ? मैडम ने आपको मना किया था ना। बेबी जी कहाँ है? बेबी जी यहाँ नहीं है, ढूंढो उन्हें। मैडम, बेबी जी यहाँ नहीं है, यश सिंधिया ने उन्हें भगा दिया। जी मैडम, जी मैडम। चलो ढूंढो। ओए मेरा बाइक, ओए! आरती जी, आपको डर तो नहीं लग रहा ना? नहीं यश जी, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। क्या कर रही थी आप? आप भाग रही थी। आपको मुझ पे भरोसा नहीं? सॉरी मिस्टर सिंधिया,
लेकिन मॉम और डैड मेरे और कुणाल के रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं कहेंगे, इसलिए हमारे पास यहाँ से भागने के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। आप दोबारा गलती करने जा रही हैं। आपके पेरेंट्स की पहुंच बहुत ज्यादा है। अब तक तो सारी पुलिस फोर्स लग गई होगी। जो बात बैठ के सुलझाई जा सकती थी उसे आप बहुत बिगाड़ रही हैं। नीलम जी, अगर आप ऐसा ही करेंगी तो आपके पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे, समझिए आप। मॉम डैड कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं। मेरी बुआ की शादी भी इसीलिए नहीं हुई क्योंकि लड़का दूसरी कास्ट का था। उन्होंने अपनी जान तक दे दी, तब भी मेरे मॉम डैड की सोच नहीं बदली, तो अब कैसे बदलेगी? माना जमाने के साथ आपके मम्मी पापा की सोच नहीं बदली, लेकिन ये काम आपको ही करना होगा नीलम जी। आपका ये भागने का डिसीजन ठीक नहीं है। डरिए मत, हिम्मत रखिए और अपने मम्मी पापा का सामना कीजिए।